शाम ढल चुकी थी। चाणक्य गंगा तट पर अपनी कुटिया में किसी राजकीय विषय पर चिंतन करते हुए कुछ लिखने में व्यस्त थे। सामने एक दीपक जल रहा था। कुछ देर बाद एक चीनी यात्री उनसे मिलने आया। चीनी यात्री ने चाणक्य को प्रणाम किया और बिछाए हुए आसन पर बैठ गया। चाणक्य ने शीघ्रता से अपना लेखन कार्य समाप्त कर उस दीपक को बुझा दिया, जिसके प्रकाश में वे यात्री के आगमन तक कार्य कर रहे थे। फिर दूसरा दीपक जलाकर वे उस चीनी यात्री से वार्तालाप करने लगे। यह देख उस चीनी यात्री के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरह का कोई रिवाज होगा। उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा, अभी अभी मैं जब आया तो आप एक दीपक की रोशनी में काम कर रहे थे। मेरे आने के बाद आपने उस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जलाया। मुझे तो दोनों दीपक एक समान लग रहे हैं। फिर एक को बुझाकर दूसरे को जलाने का रहस्य मुझे समझ में नहीं आया। प्रश्न सुनकर चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, इसमें ना तो कोई आश्चर्य की बात है और ना रहस्य। इन दोनों दीपकों में से एक में राजकोष का तेल है और दूसरे में मेरे अपने परिश्रम से खरीदा गया। जब आप यहाँ आए थे तब मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए उस समय राजकोष के तेल वाला दीपक जल रहा था। इस समय मैं आपसे व्यक्तिगत बातें कर रहा हूँ, इसलिए राजकोष के तेल वाला दीपक जलाना उचित और न्यायसंगत नहीं है। लिहाजा मैंने वह दीपक बुझाकर अपनी आमदनी वाला दीपक जला लिया। चाणक्य की बात सुनकर यात्री दंग रह गया और बोला, धन्य हो आचार्य। भारत की प्रगति और उसके विश्वगुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया। जब तक यहाँ के लोगों का चरित्र इतना उन्नत और महान बना रहेगा, इस देश की तरक्की को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। इस देश की यात्रा करके और आप जैसे महात्मा से मिलकर मैं खुद को गौरवशाली महसूस करता हूँ।